हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। आई होप कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और खुरम रखे। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है लबे शीरीन। तो आज हम जो आपको लबे शीरीन बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो लबे शीरीन की रेसिपी जो है ऑथेंटिक है। जो आजकल लबे शीरीन तैयार करते हैं लोग वो कस्टर्ड्स के साथ तैयार की जाती है, मगर हम कस्टर्ड के साथ नहीं, ऑथेंटिक रेसिपी जो है लबे शीरीन की वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो लबे शीरीन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ के साथ नोट डाउन करवाती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। लबे शीरीन बनाने के लिए व्यूअर से मैंने हाफ कप जो है वो मैंने ये मिक्स जो है बेक पार्लर की सवैयाँ ले ली हैं। और इधर मेरे पास 3 पाव मिल्क है जो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सवैयाँ और अच्छे से इन्हें पका लेंगे। कुछ भी बनाने के लिए हमेशा आप जो है वो चम्मच जो होता है वो यूज़ किया करें प्लास्टिक का या लकड़ी का। जो स्टील का चम्मच होता है वो चीज़ को जल्दी से गलने नहीं देता और पतला कर देता है। ये एक ट्रिक है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। तो व्यूअर्स, हमें लगातार चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। ये देखिए अच्छे से सवैयाँ जो है वो गल चुकी हैं। अब मैं आपको बाकी चीज़ें नोट डाउन करवा देती हूँ। तो 3 पाव हमारा दूध है। मैंने 3 चम्मच 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो शुगर ले ली है। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर है, अच्छे से मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर जो हमारा मिक्स हो गया है। मैंने 3 पाव दूध के लिए 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो आप देख लीजिएगा, हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कस्टर्ड की तरह करनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी, ना ही ज़्यादा सख्त बनाना है। नेक्स्ट मैंने कुछ खजूरें ले ली हैं, इस तरह से मैंने उन्हें कट कर लिया है। आप चाहें तो कॉकटेल्स भी ले सकते हैं, मगर इस वक्त मेरे पास कॉकटेल्स नहीं है, मैंने इसलिए खजूरें ले ली हैं। कुछ मैंने ले लिया है अशरफी मुरब्बा, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह से कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून अर्के गुलाब। ये देखें, शायद दिखाई नहीं दे रहा, ये 2 से 3 टेबल स्पून अर्के गुलाब ले लिया है। नेक्स्ट मैंने ले ली है होममेड क्रीम। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून रेड कलर शरबत जो होता है, जामेश्री ले लें, रूह अफ़ज़ा ले लें, जो आपकी जो भी चॉइस है वो वाला। तो अब हमारी सवैयाँ जो है अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये मैंने शुगर जो रखी है 3 to 4 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से चम्मच को हिला देते हैं ताकि हमारी शुगर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसे पकाएंगे सवैयों को, आप तो आपकी सवैयाँ अच्छे से गल जाएंगी। तो ये हमारी शुगर जो है अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर है वो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक बार में ऐड नहीं करना, क्योंकि आप देख लीजिएगा आपको कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी रखने के बाद जो बाकी बचेगा उसको छोड़ दें। हमें इसको कस्टर्ड टाइप बनाना है।
ना ही ज़्यादा थिक करना है और ना ही पतला रखना है। देखिए अभी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, अभी पतला है हमारे पास। जो थोड़ा सा बचा है हम वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी लबे शीरी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा पकाने से ये ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो व्यूअर्स 1 किलो दूध में, सॉरी 3 पाव दूध में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो काफ़ी है। ये देखिए आप कॉर्नफ्लोर डालने के फ़ौरन बाद ही चेक ना कर लिया करें कि ये भी पतला है, हम और डाल दें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी तो माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, सब शेफ़ हैं। तो मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो बिगनर्स हैं वो आप अगर इसमें कॉर्नफ्लोर डालें तो फ़ौरन ही आप चेक ना करें कि ये पतला है। इसको 5 मिनट के लिए पकाएं, पकाने के बाद आप चेक किया करें, क्योंकि ये पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है। स्टार्ट में तो पतला ही रहेगा, जब ये पकेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। ये देखिए कितना थिक हो गया है, ये चेक करें आप। ये देखिए तो ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो वीवर्स लबी शीरी बनाने के लिए मैंने ये कुछ जेली ले ली है। मेरे पास जेली जो है ग्रीन कलर में है, आप चाहें तो 2 कलर 3 कलर आपकी अपनी चॉइस है ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए वीवर्स हमारी जो है लबे शीरी ठंडी हो चुकी है। थोड़ा हम इसे और ठंडा कर लेते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे ठंडा करने के लिए छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियां लम्स बनना शुरू हो जाएंगी। हमें इसे लगातार चम्मच का जो है वो हिलाते रहना है। इस तरह हिला हिला के हमें ठंडा करना है। अब हमारे पास जो अर्के गुलाब था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेड कलर है ये हमें ध्यान से डालना है, ज़्यादा ना डल जाए। लबे शीरी का कलर जो है वो लाइट पिंक होता है। ऑथेंटिक रेसिपी में लाइट पिंक ही होता है, आप चाहें तो जैसा मर्जी बना सकते हैं। ये देखें ये है लबे शीरी का असल कलर। हमें इसी तरह का कलर चाहिए था, इससे ज़्यादा गाढ़ा कलर हमें नहीं करना। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास था। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने रेड कलर ऐड किया है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हमारे पास ये जो क्रीम थी, होममेड क्रीम, हम ये ऐड कर देंगे। हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, हमें सारा इसको मिक्स नहीं करना। ये देखिए ये हो गया मिक्स। नेक्स्ट हमें इसमें थोड़े से, हमारे पास ये जो मैंने खजूरें कट करके रखी हुई थी ये हम ऐड कर देते हैं। हाफ हम रख लेते हैं, तो हाफ हम इसमें ऐड कर देते हैं। चाहें तो आप सारी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने हाफ ऐड करती हूँ।
अच्छे से हिलाएं ताकि ये अलग अलग हो जाए। ये मैंने जिस वक्त कट की थी ये आपस में ज्वाइन हो गई थी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो अशरफी मुरब्बा था हम ये ऐड कर देते हैं। कुछ हमने रख लिया है, कुछ हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो जेली थी हम ये हाफ ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमारी तमाम चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब हम इसे एक बाउल में, सर्विंग प्लेटर में या बाउल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रीज़र में रखने के बाद ज़्यादा हैवी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं होने दिया। मेरे पास जो कुछ खजूरें बच गई थी वो मैंने अब इसमें डाल दी हैं। और अब हम जो हमारे पास अशरफी मुरब्बा है वो हम एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे। आप कॉकटेल्स ले सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप बाज़ार से फ्रूट लेके उन्हें भी छोटा छोटा इस तरह क्यूब्स में कट कर सकते हैं। हमने अपना मुरब्बा लगा दिया, अब हम इसके ऊपर जेली लगाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तमाम जेली जो है मैंने लबेशीनी पे लगा दी है। अब हमारी लबेशीनी जो है बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स आप बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपेरिमेंट बताइएगा और अपने व्यूअर्स में मुझे ज्वाइन भी ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह की प्यारी प्यारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।